नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे राजलक्षणा योग के विषय में। राजलक्षणा योग एक अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। राजलक्षणा योग का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व राजा के समान हो, मतलब वह काफ़ी बुद्धिमान हो, साहसी हो, हिम्मती हो, पराक्रमी हो, वाक्य कौशल में निपुण हो, मतलब बातचीत की कला में निपुण हो, कूटनीति में माहिर हो, उसकी पर्सनालिटी, उसका अपीयरेंस एकदम बहुत सुंदर होना चाहिए। कहने का मतलब राजलक्षणा का योग का मतलब ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व ऐसे गुणों से भरा हुआ हो, ऐसे गुण से विद्यमान हो जो कि एक राजा के पास होता है। कहने का मतलब राजलक्षणा योग एक ऐसा योग है कि जो व्यक्ति को वो सारे गुण, सारी क्वालिटीज प्रदान करता है कि जो एक राजाओं के अंदर होती है। आधुनिक संदर्भ में बात करें तो आधुनिक संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो राजलक्षणा योग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी, जिसका अपीयरेंस काफ़ी बढ़िया हो, जो कि अपनी पर्सनालिटी से, अपने अपीयरेंस से ही दूसरों व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाला हो, जो कि वाक्य कौशल, वाक्य कला में, बातचीत की कला में निपुण हो, बुद्धिमान हो, काफ़ी साहसी हो, करेजियस हो, हिम्मती हो, पराक्रमी हो। मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर वो सभी के सभी गुण विद्यमान होते हैं जो कि एक राजाओं के अंदर होते हैं। अब हम अगर आधुनिक संदर्भ में बात करें तो आधुनिक संदर्भ में कोई व्यक्ति राजा तो होता तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजाओं के समान होना, मतलब जो गुण राजा के अंदर होते हैं, जो क्वालिटीज एक राजा के अंदर होती है, वो सारे गुण, सारी क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होना। तो कहने का मतलब राजलक्षणा एक ऐसा योग है कि जो कि जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है, भाग्यशाली होता है, साहसी होता है, हिम्मती होता है, पराक्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली रहता है, वो अपने व्यक्तित्व से ही लोगों के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव छोड़ता है। और ऐसा व्यक्ति वाक कला, बातचीत की कला में निपुण होता है, जीवन में सभी भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों का वो उपभोग करता है, सभी सुखों को प्राप्त करता है, समाज में यश, मान, कीर्ति प्राप्त करता है। कहने का मतलब राजलक्षणा योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जो जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो व्यक्ति एक राजाओं के समान जीवन जीने वाला होता है, उसका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। जितने गुण एक राजा के अंदर होते हैं, जो सद्गुण राजा के अंदर होते हैं, एक पर्सनालिटी वाइज अच्छा होना, उस बोलचाल की कला में निपुण होना, बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, साहसी होना, हिम्मती और पराक्रमी होना, ये सारे के सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर होते हैं जिसकी कुंडली में राजलक्षणा योग होता है। आइए अब हम बात करते हैं राजलक्षणा योग की कुंडली में कैसी परिभाषा है, कैसे बनता है कुंडली में राजलक्षणा योग की। तो इसको बनाने की जो कुंडली में जो परिभाषा बताई गई है, जो कंडीशन बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि कुंडली का केंद्र स्थान जो कि सबसे पावरफुल हाउस होता है, कुंडली के 12 घर में केंद्र स्थान पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर सबसे बलवान घर होता है। तो इस योग को बनाने में कुंडली के केंद्र स्थानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राजलक्षणा योग के अंतर्गत जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा कुंडली के केंद्र स्थान में स्थित होने चाहिए। चाहे वो लग्न में हो, चाहे वो चौथे भाव में हो, चाहे वो 7वें भाव में हो, चाहे वो 10वें भाव में हो, चाहे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा एक साथ हों, चाहे अलग अलग हों। लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन है, जो अनिवार्य कंडीशन है, वो ये है कि गुरु, शुक्र और बुध और चंद्रमा कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए, चाहे वो एक साथ हों, चाहे वो अलग अलग हों। अगर ऐसी स्थिति का निर्माण कुंडली में हो रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति की कुंडली में राजलक्षणा योग का निर्माण हो रहा है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को राजाओं के समान जीने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली होता है। अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको मैं मेष लग्न का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपको समझाने के लिए मैं मेष लग्न का एग्जाम्पल लग रहा हूँ और मैं जो सिद्धांत आपको बता रहा हूँ वो आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली में मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राजलक्षणा योग है। तो जो राजलक्षणा योग की जो कुंडली में परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत डेफिनेशन ये है कि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा कुंडली के केंद्र स्थान में होगा, तब फिर राजलक्षणा योग का कुंडली में निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं और अगर ये कुंडली में बलवान होते हैं, शुभ होते हैं, तो ये काफी शुभता प्रदान करते हैं, कुंडली को काफी स्ट्रांग बनाते हैं और व्यक्तित्व को काफी सुंदर बना देते हैं। तो गुरु हमारी कुंडली में
जितने भी भाव हैं, सबसे अधिकतर भावों का कारकत्व गुरु के पास है। गुरु के पास दूसरे भाव का कारकत्व, पंचम भाव का कारकत्व, नवे भाव का कारकत्व, दसवें भाव का कारकत्व और एकादश भाव का कारकत्व गुरु ग्रह के पास है। गुरु ग्रह नैसर्गिक तौर पर अत्यंत शुभ ग्रह है और कुंडली का जो केंद्र स्थान होता है, पहला घर, चौथा घर, सातवां भाव और 10वां भाव, ये कुंडली का सबसे स्ट्रांग स्थान होता है। जो ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में होते हैं वो काफी बलवान हो जाते हैं। तो अगर जैसे कि कुंडली में इसकी परिभाषा बताई गई है, उस हिसाब से गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा अगर केंद्र में स्थित होते हैं तो ये काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, काफी शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। गुरु को ज्ञान का भंडार कहा गया है, धन समृद्धि का कारक कहा गया है। शुक्र को सुख संसाधन और वैभव का भोग विलासिता का कारक ग्रह कहा गया है। बुध को इंटेलेक्चुअलिटी प्रदान करने वाला ग्रह कहा गया है, बुद्धिमत्ता प्रदान करने वाला ग्रह बताया गया है। अगर कुंडली में बुध स्ट्रांग होता है तो फिर व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है, उसके पास तार्किक क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता काफी अच्छी होती है, व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन काफी अच्छा होता है। और चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। अगर कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, पाप प्रभाव से मुक्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति का आत्मविश्वास काफी ऊपर होता है, उसका मनोबल काफी ऊंचा होता है। तो कुंडली में ये चारों ग्रह काफी शुभ हैं, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा। ये नैसर्गिक तौर पर भी शुभ है और जब ये कुंडली के चारों ग्रह केंद्र स्थान में आ जाएंगे तो ये स्ट्रांग हो जाएंगे और जिन भावों के स्वामी हैं और जिन भावों का कारकत्व इनके पास है, उनसे संबंधित ये काफी शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, गुरु को ज्ञान का भंडार कहा गया है, शुक्र को लक्ष्मी का कारक कहा गया है। जब ये चारों के चारों ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी अच्छा होगा, व्यक्तित्व काफी सुंदर होगा, पर्सनालिटी काफी अच्छी होगी, व्यक्ति काफी ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, सभी सुख के संसाधन उसके पास होंगे और उसका मन काफी स्ट्रांग होगा, उसका आत्मविश्वास काफी मजबूत होगा, मनोबल काफी ऊपर होगा। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कुंडली में कैसे राजलक्षणा योग का निर्माण होगा। मैंने बताया आपको गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा कुंडली के केंद्र स्थान में हो तो फिर राजलक्षणा का योग का निर्माण होता है। अब गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा कुंडली के केंद्र स्थान में एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मैं आपको उदाहरण समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं मेष लग्न का उदाहरण। मैं आपको समझाने के लिए मेष लग्न का उदाहरण बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार इस सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में वो सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राजलक्षणा योग है। ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली में चारों के चारों शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में स्थित हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये चारों ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में हो, चाहे वो एक साथ हो चाहे वो अलग हो। बस अनिवार्य कंडीशन हो यह है कि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा चाहे कुंडली के पहले स्थान में या चौथे स्थान में या सातवें भाव में या 10वें भाव में हो, चाहे साथ साथ हो चाहे अलग अलग हो। लेकिन अगर कुंडली के चारों केंद्र स्थान में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा विद्यमान है, मौजूद हैं, तब फिर कुंडली में राजलक्षणा योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं राजलक्षणा योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। ऐसे तो बहुत लोगों की कुंडली में राजलक्षणा योग बन रहा होगा, लेकिन इसका पूर्ण फल कैसे मिलेगा। तो पूर्ण फल मिलने की जो कंडीशन बताई गई है उसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि डिग्री वाइज सभी ग्रह बलाबल में होने चाहिए और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है और सारे के सारे कंडीशंस पूरे हो रहे हैं, तब फिर कुंडली में राजलक्षणा योग का निर्माण हो रहा है और ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली होगा, राजाओं के समान जीवन जीने वाला होगा, उसकी पर्सनालिटी और उसका गुण सब राजाओं के समान होगा। ध्यान दीजिएगा, एक प्रस्तुत उदाहरण में गुरु केंद्र स्थान में है, पहले घर में है, बुध चौथे भाव में है, चंद्रमा आपका 7वें भाव में है और शुक्र आपका 10वें भाव में है। तो फिर चारों के चारों नैसर्गिक शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में है, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी, बोलचाल की कला, ऐसा व्यक्ति लॉजिकल ब्रेन इसके पास काफी तगड़ा होगा, तार्किक क्षमता इसके पास अच्छी होगी, तर्क वितर्क के कला में माहिर होगा, साहसी होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, सभी सुख संसाधनों का भोग करने वाला होगा। मित्रों, ये थी राजलक्षणा योग की परिभाषा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।